जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वॉरियर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए इंग्लिश का चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। और जितने भी क्लास 12th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप सभी लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा अंत में। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए आपके सामने स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चंस शो किए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, डैश व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नीयर्स एंड यूजलेस एनकम्बरेंस। तो ऑप्शन है इसके रोमन्स, इटालियंस, जर्मन्स एंड आवर एंसेस्टर्स। इस क्वेश्चन का अर्थ है कि कौन से लोग शहरों को, बड़े शहरों को एक जाल की तरह या बेकार के बोझ की तरह देखते थे। तो कमेंट कीजिए फटाफट से, और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देखते जाइए ध्यानपूर्वक, सारे आंसर्स आपको बताए जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवर एंसेस्टर्स। यानी कि इस चैप्टर में कहा गया है कि हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर का अर्थ होता है पूर्वज या फॉर फादर्स। तो जो हमारे पूर्वज थे वो बड़े शहरों को एक जाल या बेकार के बोझ की तरह मानते थे। ओके, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। ये कह रहा है कि साधारण जीवन और उच्च विचार किस चीज का आधार है, ये बेस है। ईरानियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन या यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो जो सादा जीवन और उच्च विचार है ये इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है, बेसिस है। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है, फैरोज वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट। फैरोज कहाँ के राजा थे, प्राचीन राजा थे या शासक थे? तो ऑप्शन है इजिप्ट, रसिया, इंडिया या ग्रीस। तो देखिए जो फैरोज थे वो शासक कहलाते थे, कहाँ के? एंशिएंट इजिप्ट के। इजिप्ट के जो शासक थे, रूलर्स थे, उन्हें फैरोज कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गिबोन इज एसोसिएटेड विथ। गिबोन किससे संबंधित है? एसोसिएट है। तो ऑप्शन है इसके देखिए, पहला है इटली, ग्रीस, जर्मनी एंड फ्रांस। तो गिबोन एक तरह के बंदर होते हैं, शायद लंगूर। तो वो जो संबंधित होते हैं ये इटली से संबंधित होते हैं। कहाँ से? इटली से। ओके, नेक्स्ट है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। ऑप्शन है इसके पीपल, एनिमल, बर्ड और नॉन लिविंग थिंग। यानी कह रहा है कि सभ्यता किस चीज की अवस्था है जो कि विकास करता है। और बताइए सभ्यता किसका विकास करता है? तो इंसानों का विकास करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, पीपल। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज। तो जो पश्चिमी सभ्यता है वहां के लोग किस चीज को ज्यादा विशेष अधिकार देते हैं, प्रिविलेज देते हैं? ऑप्शन है पैटर्निटी, मोरालिटी, मैटेरियलिटी या डोमिनेंसी। तो वहां के जो लोग हैं वो भौतिकवाद में, यानी कि भौतिक चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैटेरियलिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय। माई एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा तो इसमें लिखा गया है कि जो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है वो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ उनके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर होगा डी, महात्मा गांधी। ओके, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी। उनका फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। तो भारत की ग्लोरी क्या है, प्रसिद्धि क्या है? मूवेबल है, इमूवेबल है, इग्नोरेंट है या अनसिविलाइज्ड है? तो देखिए ये भी इसका आंसर हो जाएगा, इंडियन ग्लोरी इज दैट इज इमूवेबल। यानी कि
भारतीय जो सभ्यता है वो इमूवेबल है, जिसको बदला नहीं जा सकता, और यही इसकी ग्लोरी है। ओके, नेक्स्ट है डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू। इनमें से किन्हें फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन लिखे हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री। तो आप भी जानते हैं, बहुत आसान सवाल है, अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो फादर ऑफ द नेशन और बापू के नाम से महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया है आई एम नो हेटर ऑफ द डैश। मैं हेटर नहीं हूं, मैं नफरत नहीं करता हूं। किससे? ईस्ट, वेस्ट, साउथ या नॉर्थ? तो इसमें एक लाइन लिखा गया है जिसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यता के लोगों से नफरत नहीं करता हूं, यानी कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट होगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसके ऑप्शन है काऊ, डॉग, बर्ड और मंकी। तो द माइंड, हमारा एक माइंड क्या है? एक अशांत चिड़िया है। इसमें लिखा गया है कि हमारा मन एक अशांत चिड़िया है, आप इसको जितना भी दोगे वो और उतना चाहेगा और वो तब तक अनसेटिस्फाइड ही रहेगा। ओके, माइंड इज आवर माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। ये एक लाइन इसमें लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्ड। नेक्स्ट है द वर्ल्ड फेमस एट्टिक सिविलाइजेशन इज इन। पूछ रहा है इसमें कि वर्ल्ड फेमस एट्टिक सिविलाइजेशन कहां पर है, कहां पर था? तो वर्ल्ड फेमस जो एट्टिक सिविलाइजेशन था वो ग्रीस में था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम। ये जो लाइन लिखा गया है ये किस चैप्टर से लिया गया है? द अर्थ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम और आई हैव अ ड्रीम। ये क्वेश्चन आपके 2020 और 2019 के पेपर में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन जो लिखा गया है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे फोरफादर्स ने, हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार क्यों नहीं किया? तो इसका आपको कारण बताना है, और ये भी क्वेश्चन 2020 और 2019 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर है। तो ऑप्शन नंबर ए है दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव। वे लोग जानते थे कि हम लोग स्लेव बन जाएंगे। दे न्यू वी वुड बी हैप्पी। वे लोग जानते थे हम लोग खुश रहेंगे। दे डिड नॉट लाइक टू सी अस अनकंफर्टेबल। वे हमें अनकंफर्टेबल देखना पसंद नहीं करते थे। या दे वेयर जेलस ऑफ अस। वे लोग हमसे जलते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव। वे लोग जानते थे कि अगर हम मशीनरी का आविष्कार करेंगे तो हम लोग मशीनों के गुलाम बन जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये दो बार पूछा गया ये भी। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी प्रीवियस ईयर है आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू डैश रूल। तो ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। ऑप्शन है इसके नाइस, सोसाइटी, होम एंड नेशन। तो हमारे जो एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, वो लोग किस चीज का आनंद लेते थे? एक सच्चे घर का, ट्रू होम रूल का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस चैप्टर में बताया गया था कि हमारे जो पूर्वज थे वो शहरों में नहीं जाते थे, गांव में ही रहते थे और कृषि से संबंधित कार्य करते थे, एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन करते थे और उससे अपने जीवन का सच्चा आनंद लेते थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रू होम रूल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो कि 2020 में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। देखिए डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। कौन से लोग अपने छोटे गांवों में खुश रहते थे? ओल्ड पीपल, आवर एंसेस्टर्स, यूथ या एडल्ट्स। तो ये भी बहुत आसान सवाल है। अभी आपको हमने बताया कि हमारे जो पूर्वज थे वो लोग छोटे गांव में रहते थे और कृषि संबंधित कार्य करते थे और खुश रहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा आवर एंसेस्टर्स, जो कि छोटे गांव में ही सेटिस्फाइड थे। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये भी प्रीवियस ईयर है, 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटीज फ्रॉम। ये जो लाइन लिखा गया है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी,
ये किस चैप्टर से लिखा गया है? तो ये भी चैप्टर जो ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ए चाइल्ड इज बोर्न, ए मैरिज प्रपोजल और भारत इज माई होम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। जो प्लेन लिविंग है और हाई थिंकिंग है, ये किसका मोटो है, किसका सिद्धांत है? ईस्टर्न फिलोसफर, वेस्टर्न फिलोसफर, अमेरिकन फिलोसफर या नॉर्थर्न फिलोसफर? तो ये जो प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग जो मोटो है, ये वेस्टर्न फिलोसफर का विचार है। किसका है? वेस्टर्न फिलोसफर। ये भी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है 19, गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। गांधी जी ने कब से कब तक इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया, नेतृत्व किया? पहला है 1869 टू 1948, 1919 टू 1948, 1915 टू 1948 और 1916 टू 1948। तो इसमें भी आपने पढ़ा होगा 1915 से लेकर के 1948 तक उन्होंने डोमिनेट किया था, 1915 ईस्वी से लेकर के 1948 ईस्वी तक। नेक्स्ट 20, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी कि गुजराती में सभ्यता के समरूप कौन होता है, इक्विवेलेंट कौन होता है? ह्यूज एक्सपीरियंस, गुड कंडक्ट, हाईली क्वालिफाइड या गुड हेल्थ? तो जो गुजराती लैंग्वेज में सिविलाइजेशन का अर्थ होता है वो होता है गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छा आचरण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब है 21 नंबर क्वेश्चन, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर। तो मोरालिटी को ऑब्जर्व करना का अर्थ है किस चीज पर विजय पाना? ऑप्शन है इसके हेल्थ, सिविलाइजेशन, माइंड्स या मनी। तो इसमें भी गांधी जी कहते हैं कि टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स, यानी कि हमारे माइंड पर, माइंड्स मतलब यहाँ पर हो गया पैशन, हमारी इच्छाओं पर काबू पाना ही हमारे मोरालिटी को ऑब्जर्व करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और आपका इसमें से कितना स्कोर रहा जरूर कमेंट कीजिए। और जितने भी आपके दोस्त हैं जो कि बिहार बोर्ड 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।